स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने चल रहे हैं, जिसके पहले पाठ्य प्रश्नों को हल कर चुके हैं। कहाँ तक हल कर चुके हैं? 18 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। आज हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों का पाठ्य क्वेश्चन पूरा हल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से देखेंगे 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। कह रहा है कि विद्युत हीटर होता है, वो भी तो एक तार का ही बना होता है, तार से कनेक्ट होता है मेन इसमें केबल से आकर के फिर उसको एक तार में कनेक्ट रहता है। उसका जो तार रहता है वह हीट होकर उत्तप्त हो जाता है, यानी कि लाल हो जाता है, रक्त तप्त हो जाता है। परंतु उसकी डोरी क्यों नहीं लाल रक्त तप्त होती है? यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो उसकी डोरी होती है, हीटर की डोरी होती है, वह कॉपर के मोटे तार की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कॉपर के मोटे तार की बनी होती है, जिसका प्रतिरोध उसके अवयव की अपेक्षा बहुत कम होता है। जिसका प्रतिरोध उसके अवयव की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसलिए यदि दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अवयव का जो ताप होता है H=I²RT, वह उसके डोरी की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। यही आंसर इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे उत्तर में? विद्युत हीटर की डोरी कॉपर के मोटे तार की बनी होती है। मोटे तार की बनी होती है, जिसका प्रतिरोध उसके अवयव की अपेक्षा बहुत कम होता है। अवयव की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसलिए दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अवयव का तापन H=I²RT डोरी की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि उसकी डोरी उत्तप्त नहीं होती, परंतु उसका अवयव क्या हो जाता है? उत्तप्त हो जाता है। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो ये क्या दिया है? इसका विभवांतर दिया है, वाट में दिया है, 50 वाट विभवांतर दिया है इसमें, V=50 वाट। और इसका दिया है कितना कूलाम आवेश दिया है? Q दिया है 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। तो उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करना है हमको, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? उत्पन्न ऊष्मा H क्या होता है? H=VIT। क्या होता है? VIT। I का मान निकाल लेंगे। I होता है Q/T। तो I का मान इसमें रखेंगे। बस पहले यहाँ दिया है लिखेंगे ना। दिया है V=50 वाट और Q 96,000 कूलाम। H होता है उत्पन्न ऊष्मा H है। H होता है VIT। तो I बराबर क्या होता है? Q/T।
अब यहाँ पर क्यू रख देंगे, आई का मान यहाँ पर रखेंगे क्यू अपॉन टी। क्यों? क्योंकि हमको इन दोनों के रूप में एच प्राप्त करना है। तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे, एच इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू क्यू अपॉन टी इंटू टी। टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ एच इज इक्वल टू मिलेगा क्या? वी इंटू क्यू मिलेगा। अब इसका मान रखेंगे यहाँ पर, v का मान दिया है और किसका मान दिया है? q का मान दिया है। तो दोनों का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू वी क्यू, h इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू क्यू का मान कितना दिया है? 96,000। देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर वाट दिया था, वहाँ वाट नहीं होना चाहिए। ये विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होना चाहिए। तो इसको 50 वोल्ट बना लेंगे, यहाँ भी बना लेंगे। अब इसकी वैल्यू यहाँ 50 वोल्ट की रखना होगा। h इज इक्वल टू 50 इंटू क्यू का मान कितना है? 96,000। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 छंग 30 हो जाता है। 30 का 0, 3 कैरी बचा, 5 9 45, 46 47 48, कितना हो गया? 48। और 4 0 पहले से ही है तो 4 0 लगा देंगे। 4 0 पहले था, 4 0 लगा देंगे। तो एक इसमें आ गया, जूल में आ गई उत्पन्न ऊष्मा का मान। इसको किलो जूल में अगर चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग देंगे तो 3 0 से ये तीनों 0 कट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? ये किलो जूल में चेंज हो गया। किसमें? किलो जूल में। तो 4800 किलो जूल उत्पन्न ऊष्मा कितनी ऊष्मा इसमें उत्पन्न होगी? तो 4800 किलो जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। 30 सेकंड में इसमें ऊष्मा का परिकलन करना है। तो देखेंगे क्या दिया है। दिया है प्रतिरोध। क्या दिया है? प्रतिरोध R इज इक्वल टू 20 ओम। और क्या दिया है? I का मान दिया है, I का मान दिया है इज इक्वल टू 5 एम्पीयर विद्युत धारा। और समय दिया है T इज इक्वल टू 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करना है। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT होता है। क्या होता है? I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे। H इज इक्वल टू हो जाएगा, I का मान कितना दिया है? 5 दिया है, 5 का स्क्वायर हो गया। R का मान कितना दिया है? 20 ओम दिया है। तो यहाँ 20 रख देंगे। गुणे में समय कितना दिया है? 30 सेकेंड। तो यहाँ पर 30 हो गया। अब 5 पचम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। गुणे 20 गुणे 30। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 होता है, 56। 30 की 0, 3 हासिल हो गया। फिर 6 दूनी 12, 12 13 14 15, कितना हो गया? 15। अब देखेंगे पहले से कितना 0 था? 2 0 था। तो 2 0 इसी तरह से लगा देते हैं। तो इस विद्युत स्त्री में से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? 15,000 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इसको हम किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देते हैं। 1000 से भाग दे देंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये किसमें आ गई? उत्पन्न ऊष्मा किलो जूल में। 15 किलो जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो उत्तर में लिखना है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं? को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इज इक्वल टू V, I इज इक्वल टू V स्क्वायर R भी होता है और H अपॉन T भी होता है। शक्ति के इतने फार्मूले होते हैं। तो
आई जहाँ क्या है लिखना है, जहाँ पी क्या है, शक्ति है, पता ही है। आई क्या है, जहाँ आई विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। आर क्या है, प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है। वी क्या है, विभवांतर है, वी विभवांतर है। आई तो लिख दिए, वही आई है। आर भी प्रतिरोध है। और एच क्या है, ऊष्मा है, एच ऊष्मा है। बस हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, विभवांतर दिया है। विद्युत शक्ति 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, यानी कि विभवांतर V इक्वल टू दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और I का मान दिया है, I इक्वल टू क्या दिया है, 5 एम्पीयर, 5.0, कोई जीरो का कोई मतलब नहीं उधर, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। इसमें शक्ति ज्ञात करना है, यानी कि पहले में P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको सॉल्व करेंगे। पहला नंबर विद्युत शक्ति हमको निर्धारित करनी है, तो क्या लिखेंगे, P इक्वल टू होता है VI। क्या होता है, P इक्वल टू VI। तो P इक्वल टू हो जाएगा, V का मान 200 कितना दिया है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट, 220 गुणे 5, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, एक हासिल, 11 एक जीरो पहले से ही था। इतना किसमें हो गया, ये शक्ति, ये कितना आ गया, इस शक्ति का मान आ गया 1100 इसमें इसकी शक्ति होगी। अब अगला कह रहा है शक्ति निर्धारित हो गया, तथा कह रहा है T बराबर दिया है 2 घंटे में। T बराबर क्या दिया है, 2 घंटे में। तो शक्ति का मान क्या होता है, शक्ति लिख दिए कितना वाट है, 1100 वाट है। इसको वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1100/1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये जो 10 है ये क्या बना देगा, 1.1 वाट है। तो जब 1000 से डिवाइड करा दिए तो किसमें ये चेंज हो गया, किलोवाट में। किसमें, किलोवाट में। तो 1.1 क्या गया, किलोवाट, क्या गया, किलोवाट। अब सेकंड में कह रहा है T का मान दे दिया है, T बराबर 2 घंटे। तो कह रहा है 2 घंटे में 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का परिकलित कीजिए। ऊर्जा परिकलित करना है, यानी कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊर्जा और ऊष्मा एक ही चीज़ यहाँ पर है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी। H इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा, P का मान यहाँ निकाले हैं किलोवाट में, तो किलोवाट में रख सकते हैं। 1.1 किलोवाट इंटू घंटे में दिया है 2 घंटे, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, फिर 0.2 एकन्नम 2। तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, 2.2। तो इसका मान किस में दिया था, किलोवाट में दिया था, गुणे समय कितना दिया था, घंटे में दिया था। तो उत्पन्न ऊष्मा किस में आएगी, किलोवाट घंटा। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। इतने किलोवाट घंटे से इसमें ऊर्जा उपभुक्त होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।